नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हर रोज़ की तरह मैं आज फिर क्लास 10 के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करण लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो एक करा आधुनिक युग में जातिवाद का पोषण होना, बी करा जातिवाद के प्रति समाज का उदासीनता, सी करा जातिवाद का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की कमी, या डी करा जातिवाद का प्राचीन प्रथा के रूप में प्रस्तुत होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक युग में जातिवाद का पोषण होना। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? ए कह रहा है जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, बी जाति प्रथा में केवल कुछ पैसे होते हैं, सी जाति प्रथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, और डी जाति प्रथा अत्यधिक जटिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा मनुष्यों की रुचि पर आधारित नहीं है। कह रहा है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बी धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, न्याय, सी समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता, डी न्याय, भाईचारा, समरसता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका कर ए जाति प्रथा की स्वाभाविकता और मानवीय कुशलता की कमी, बी कह रहा है जाति प्रथा की सामाजिक असमानता, सी जाति प्रथा का प्रभाव की स्पष्टता, और डी जाति प्रथा की तत्कालिकता। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जाति प्रथा की स्वाभाविक और मानवीय कुशलता की कमी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ये कह रहा है जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, बी जाति प्रथा समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारती है, सी जाति प्रथा धार्मिक मान्यता को बनाए रखती है, और डी जाति प्रथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेख की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? तो ए नंबर कह रहा है जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किस विचार की प्रमुखता दी है? तो लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी जातिवाद का विरोध और समानता की प्रमुखता दी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर लेखक का क्या दृष्टिकोण है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पर जो है लेखक का दृष्टिकोण जो है वो है अस्वाभाविक और हानिकारक। यह अस्वाभाविक और हानिकारक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन लेखक ने बताया? तो ए नंबर का है स्वाभाविक और आवश्यक, बी का है स्वेच्छा पर आधारित और मानवीय, सी का है अस्वाभाविक और श्रमिक, डी का है सामाजिक और धार्मिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अस्वाभाविक और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 10 करा जाति प्रथा द्वारा पेशे का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ए सामाजिक स्थिति, बी व्यक्ति की रुचि, सी व्यक्ति की क्षमताएं, और डी पारिवारिक परंपरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्थिति। लेखक का जातिवाद के प्रति क्या विचार है? ये कह रहा है यह सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक है, यह सामाजिक असमानता और विषमता को बढ़ाता है, यह समाज को एकजुट करता है, यह मनुष्य के व्यक्तिगत विकास में सहायक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जातिवाद जो है वो सामाजिक असमानता और विषमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेखक का कहना है कि जाति प्रथा का क्या दोष है? ये कह रहा है यह पेशे को एक ही स्थान पर स्थिर कर देता है, यह पेशे की विविधता को बढ़ावा देता है, यह कार्यकुशलता में सुधार करती है, यह समाज की सामाजिक संरचना में को मजबूत करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह पेशे को एक ही स्थान पर स्थिर कर देती है। यहाँ पेशे का मतलब है ऑक्यूपेशन, यानी कार्य, जो कार्य अपनाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण किस आधार पर होता है? ए सामाजिक स्थिति, बी व्यक्ति की क्षमता, सी पेशेवर रुचि, डी शिक्षा स्तर। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्थिति।
क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है। ए सामाजिक असमानता, बी स्वतंत्रता और समानता, सी जातिगत भेदभाव और डी धार्मिक विविधता। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता और समानता। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है लेखक ने के अनुसार जाति प्रथा का प्रभाव क्या होता है। यह व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, यह सामाजिक एकता को मजबूत करती है, यह लोगों की विवस्तता से कार्य करने को मजबूर करती है। ऑप्शन नंबर डी यह पेशेवर कुशलता में सुधार करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का लेखक की दृष्टि से जाति प्रथा में व्यक्तियों को कैसे पेशे में बांध दिया जाता है। ऑप्शन ए करा पेशेवर कुशलता के आधार पर, समाज की आवश्यकता के अनुसार, सी माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर, डी व्यक्तिगत रुचि और क्षमता के आधार पर। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर। 17 कह रहा है जाति प्रथा के तहत पेशे में बंधे व्यक्ति को क्या समस्या होती है। ए पेशेवर परिवर्तन की सुविधा, बी सामाजिक सम्मान की सुविधा प्राप्ति, डी सी तकनीकी विकास की चुनौती और डी रोजगार की स्थिरता। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी तकनीकी विकास की चुनौती। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में सामाजिक प्रथा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। एक कह रहा है सामाजिक आवश्यकता, बी हानिकारक प्रथा, सी एक आधुनिक प्रथा और डी एक धार्मिक प्रथा। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी एक हानिकारक प्रथा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जातिवाद के पक्ष में कौन सा तर्क प्रस्तुत किया जाता है। एक कह रहा है जाति प्रथा कार्यकुशलता को बढ़ावा देती है, जाति प्रथा सामाजिक और असमानता को समाप्त करती है, जाति प्रथा धार्मिक मान्यता को बनाए रखती है और डी कह रहा है जाति प्रथा व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करती है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा कार्यकुशलता को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है लेखक के अनुसार जाति प्रथा में मनुष्य को क्या करना पड़ता है। ए स्वेच्छा से पेशा चुनना, बी पेशेवर कुशलता प्राप्त करना, सी सामाजिक स्थिति के अनुसार पेशा अपनाना और डी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार पेशा बदलना। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी सामाजिक स्थिति के अनुसार पेशा अपनाना, ये लेखक के अनुसार जाति प्रथा में मनुष्य को करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहीं तक रखते हैं और अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।